परमेश्वर के नाम की महिमा हो। बहुत सुंदर समय प्रभु ने हमें दिया। बहुत सारे भाई बहन लोग क्यों आज मोबाइल सब वीडियो बंद करके रखें? गवाही के समय में कम से कम तो दिखाइए। मेरा तबीयत ठीक नहीं है ब्रदर, इसलिए हम वीडियो ऑन नहीं किए ब्रदर। बहुत सिर में मोबाइल बंद दर्द है। कीजिए सिस्टर, अभी रिकॉर्डिंग चल रहा है ना, बीच में कोई भी नहीं बोलना है। ठीक है, रिकॉर्डिंग चल रहा है, कोई भी बीच में नहीं बोलना है। ठीक है। वर्तमान परमेश्वर की महिमा करते हैं, जय जयकार करते हैं सुंदर समय के लिए। वर्तमान हमारे बीच में रीता बहन उत्तर प्रदेश से है। प्रभु ने कैसे उसको एक अंधकार के जीवन से ज्योति में लेकर के आया। हाँ, पिता परमेश्वर ने कैसे उसको एक कीचड़, दल दल की कीचड़ की जिंदगी से, कचरा जैसी जिंदगी से उठा के एक पवित्र, एक बहुमूल्य, हाँ, हीरा मोती जैसी जिंदगी दिया है। कैसे परमेश्वर ने बहन को हर प्रकार की सांप, बिच्छू, चूहा, बिल्ली, कुत्ता, मेंढक, हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं को, हाँ, उसकी बंधन से छुड़ाकर, हाँ, सच्ची खुदा की ओर लेकर के आया। कैसे परमेश्वर ने रीता बहन की जिंदगी को बदला। कैसे रीता बहन एकमात्र सच्चा खुदा को जाना। किस तरह से हर प्रकार की काल्पनिक देवी देवताओं को, पत्थर को, हर प्रकार के, हाँ, ये सांसारिक इंसान की तरफ बनाया गया मन गढ़न देवी देवताओं को छोड़ के सच्चा खुदा को कैसे ग्रहण किया। कैसे प्रभु ने उसके जीवन में अद्भुत कार्य किया है। कैसे प्रभु यीशु मसीह रीता बहन की जिंदगी को बदला है। ये अद्भुत गवाही वर्तमान रीता बहन बताएगी। वर्तमान रीता बहन को मैं विनती करता हूं, सिस्टर आप मोबाइल को जरा खोलिएगा, अपना वीडियो को तो ठीक है ऑन है, और आपका मोबाइल को खोलिए और गवाही को बताइएगा। मोबाइल खोलिए, आपका मोबाइल बंद है। हाँ बस ठीक है। सब भाई बहन के जय मसीह की फिर से लौट प्रभु के दिल से हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे जीवन तो बहुत है, नरक की जिंदगी जी रही थी, मैं सोच भी नहीं सकती हूँ। सच बता रहे, झूठ नहीं बोलती मैं। सचमुच में जब पिता को मैं नहीं जानती थी, एक बार हो गया 5-6 साल पीछे एक बार गए थे चर्च में मैं, तो हमें इतना ग्रहण नहीं करा, मैं जानती थी नहीं हो। तो एक आंटी था दिल्ली में, तो बोला उस जगह चलिए ना, तो आपको क्या कहे जाते हैं, यीशु मसीह बच्चा देगा। तो मैंने सोचा है ऐसे ही आंटी बता दी मेरे को, कुछ नहीं होता ऐसे बोली। मैं गई थी वहां पर, फिर मैं वहां पर फिर नहीं गई, फिर वापिस आ गए जाके। फिर मैं 3-4 साल मैं फिर गांव में आके रही। मैं बोला अब दिल्ली में नहीं रहूंगी, अब गांव में रहूंगी, ऐसे बोली मैं पति से। तो बोला ठीक है। और बहुत दवाई सब कुछ करा मैंने, पूजा पाठ और बृहस्पति बत्ते रहती थी, शुक्र बत्ते रहती थी, मेरे को कुछ नहीं हुआ। मैं बोला इस बार तो होगा, मगर एक ही इस बार होगा कि पिता ने मेरे को बनाया है। तो हम किसी ईश्वर की पूजा करते, मेरे कभी नहीं सुनते मेरी बात, ऐसे मैं बोलती थी मन में। मैं पूजा करती थी, आदि मन से करती थी, सच्चे मन से नहीं करती थी मैं। तो एक एक पड़ताइन थी, तो उसने बोला ना बृहस्पति पूजा करोगी ना तो तुम्हारी बच्चा हो जाएगा, ऐसा बोला। तो मैं 1 साल व्रत रखी बृहस्पतिवार के, और उसका दान खूब देती थी। मैं झाड़ू पोछा बर्तन करती थी, सचमुच में मैं अपना कमाई देती थी, झाड़ू पोछा बर्तन करके उसके लिए दान करती थी मैं। फिर कुछ बात नहीं, मैं बोला जा नहीं मेरे को होगा तो कोई बात नहीं है, ऐसे मैं बोली मैं नहीं करूंगी। फिर एक डॉक्टर ने बोला ना कि मेरे पास आओ, और मैं कोठी में काम करती थी, तो बोला कि तुम्हें मैं ले जाऊंगी और वो डॉक्टर ने तुम्हारी हो जाएगा वहां पर बच्चा, ऐसा बोला। कोठी वाली बोला मैं 5,000 तुम्हें दूंगी और दवाई कराना हो जाएगा, तुम्हारा उम्र ज्यादा नहीं है। मैं बोला नहीं भाभी, मैं तो सब कुछ करके थक चुकी हूँ। बोला नहीं एक चांस लगा। भैया वहां पर मैं गया, सचमुच में मेरे पास पैसे नहीं था, तो मेरे शरीर का वो अंडा होती है ना, डॉक्टर ने वो निकाल लिया। बोला तुम्हारे पैसे नहीं है तो मैं ये चीज निकाल लेती हूँ और तेरे पैसा असूल हो जाएगी, ऐसा बोला। हम कहे चलो ठीक है आप निकाल लीजिए, नहीं है तो कहाँ से देंगे। और कोठी में काम कर करके मैं देती थी उसे। फिर प्रभु मेरे कैसे चुना, इस कलेसिया में मेरे को बुलाया प्रभु ने। मैं उसी दिन, मेरे पति मोबाइल मेरे को नहीं देता था, छोटा वाला मोबाइल देता था मेरे को, तो मैं बोला नहीं मेरे को बड़ा मोबाइल चाहिए, ऐसे मैं बोली। तो हम भैया के वो प्रार्थना देख रही थी, तो उस दिन मैंने सोचा है प्रभु तो जिंदा लगता है, इसमें बोलता है जिंदा खुदा एक ही है। तो मैं ऐसे मैं मन में 2-4 दिन मैं सोचते रही, और मैं
मेरे को नहीं आती थी इतना मोबाइल चलाना। सचमुच में पिता परमेश्वर ने, मैं किसी से नंबर जाके निकलवाए, मैं बोला ये नंबर मेरे को निकाल दीजिए और हम बात करेंगे। मैं ऐसे बोला तो सब पड़ोसी ने बोला किस लिए बात करोगे, हम कह अरे बच्चा होता है, देखो नहीं प्रार्थना कितना अच्छा है। ऐसे मैं बोली तो मेरे पड़ोसी मेरे से लड़ पड़ी। मैं बोला लड़ाई नहीं करो, मैं लड़ाई नहीं करती हूँ, मैं बोलती हूँ। ऐसे बोला, उसने बहुत तरह के बात बोला मेरे को। सचमुच में मैं मरने जा रही थी, मैं फांसी लगाने जा रही थी सचमुच में, मगर पिता परमेश्वर ने मेरे को बचा लिया। सचमुच में गवाही, जिंदा गवाही देती हूँ। सचमुच में पिता ने मेरे को बचाया। तो वही पड़ोस से ऊपर छत से और उतारने आई मेरे को। मैं बोला नहीं, मेरे को कोई चेहरा देखना पसंद नहीं करती, तो ऐसे जिंदगी जीने से क्या फायदा। मैं ऐसा बोल के और मैं लगा ली कुंडी। फिर भी हम नहीं लगाई थी फांसी, खाली फंदे डाले थे मैंने और लगाई नहीं थी। मेरे पति दिल्ली थी। मैं बोला नहीं, मेरे को दुनिया में नहीं रहने। तो फोन करी तो मेरा पति बोला तू मर जा, तो मेरे को कोई फर्क नहीं है, ऐसा बोला मेरे से। मैं बोला अब तो मेरा कोई नहीं है संसार में, मैं ऐसे बोली। और बाद कोई बात नहीं, मगर हमें प्रभु ने इस मोबाइल में देखी और भैया के नंबर ले, मैं दिल से हृदय से धन्यवाद देते भैया और दीदी के भैया ने मेरे से बात कही। फिर नंबर से गूगल मीट सिखाई मेरे पति को, मेरे को। सचमुच में गवाही दे रही प्रभु को चरणों में। मेरा जिंदगी ऐसा था कि मैं नशा भी करती थी, झूठ नहीं बोलती। जब से मैंने प्रभु के जान लिया कि सच्चा खुदा एक ही है और कोई नहीं है, चाहे जो भी हो जाए मेरे साथ में। मैंने प्रभु से वादा किया है इसी कि मैं प्रभु कभी नहीं छोड़ूंगी, कि मैंने जान लिया है, आपको परख लिया। मैं ऐसे मैं दुष्ट आत्मा से इतना परेशान रहती थी कि मैं पागल हो गई थी। जब मैं मूर्ति पूजती थी हाथ के बना के, उसका मैंने फेंकी तो मैं पागल हो गई थी। तो मैं भैया के बार बार फोन करती हूँ, मेरे पास कोई नहीं था। तो मेरे पिता परमेश्वर ने छोड़ाया मेरे को। मैं तो कभी नहीं भूलूंगी पिता परमेश्वर के। चाहे मेरे पति छोड़ दे मेरे को, कोई फर्क नहीं है, चाहे संसार छूट जाए मेरे को कोई फर्क नहीं, मगर मैं पिता परमेश्वर के कभी नहीं छोड़ूंगी। दिल से हृदय से धन्यवाद देती। सचमुच में पिता ने मेरे को दिखा दिया सच्चाई। मेरे माता पिता तो नहीं जानते, मगर मैं बताती हूँ। और प्रभु ने मेरे को गर्भ छुआ था, वो मेरी गलती थी। मैं मांगती प्रभु को चरणों में माफी। सचमुच में गवाही देते प्रभु को चरणों में। जितना ही धन्यवाद देती पिता परमेश्वर को उतना ही कम है। सचमुच में मैं बहुत नशा करती थी। मैं बोलती थी मर जाऊंगी, ऐसे करके मर जाऊंगी। क्या करेंगे जिंदगी में जी के, कि मेरे पास औलाद नहीं था ना। मेरी भतीजी के बच्चा हो गया, मैं ऐसे बोलती मेरी बहन है उसका जवान जवान बच्चा हो गया, मेरा नहीं तो किस लिए जिएंगे। मैं ऐसे सोचती थी, यही नशा करती थी। सचमुच में पिता परमेश्वर ने हमें जगत से ऐसा प्यार किया कि सच्चाई दिखाया। मेरे को कोई माने और ना माने, मगर मैंने तो बपतिस्मा भी ले ली। मरूंगी तो यीशु के लिए, जीऊंगी तो यीशु के लिए बस। और किसी के लिए नहीं जी सकती हूँ मैं। सचमुच में और बहुत बहुत धन्यवाद करती पिता परमेश्वर के और गॉड फैमिली के और भैया और दीदी के, मेरे मम्मी और पापा से भी बढ़ के। सचमुच में इतना शिक्षा कोई देने वाले नहीं है। मैं आंखें बंद करती तो मैं सोचती हूँ कि पिता कितना पापी थी, गलत विचार में जाती थी, गलत काम करती थी पिता, मगर तुम पापी थी, तुमने चुन लिया पिता। अब यही कहते प्रभु चाहे जो हो जाए मेरे साथ में, बच्चा है आपको हाथ में पिता। और यही मैं गवाही देती हूँ सबके सामने। प्रभु को चरणों में धन्यवाद करती दिल से, मन से, हृदय से। यही मेरी गवाही है सचमुच में। धन्यवाद। जय मसीह। फिर से लौट। बहुत ही अद्भुत गवाही।
हमारे परमेश्वर है ना अद्भुत परमेश्वर सब लोगों को मोबाइल को सब लोग बंद रखिए कृपया मोबाइल सब बंद कीजिएगा कृपया मोबाइल को सब बंद कीजिए पहले मेरे बात को सुनिए बहुत ही अद्भुत गवाही परमेश्वर बहुत ही चमत्कार करने वाला परमेश्वर सच में परमेश्वर इंसान को एक अंधकार की जिंदगी से हाँ कचरा जैसे एक दलदल की कीचड़ जैसी जिंदगी से इंसान को एक पवित्र सोना चांदी हीरा मोती जैसा जिंदगी परमेश्वर देता है हर एक इंसान ये दुनिया में जो परमेश्वर को नहीं जानता है वो गंदगी में रहता है दुनिया की पाप और श्राप और अंधकार में हर प्रकार की मूर्ति पूजा में हर प्रकार की वेश्यागमन व्यभिचार चोरी डकैती लूट पाट खून खराबा मुंह से गंदी गंदी बातें बोलना अपने आंखों से गंदी गंदी चीज देखना गंदी गंदी हरकतें करना हमेशा लोगों को मारना पीटना लूटना झूठ बोलना इन सारी दुनिया की पाप और अंधकार की गंदगी में इंसान रहता है और ऐसे इंसान को यीशु मसीह क्या करता है सोने चांदी हीरे मोती जैसी जिंदगी दे देता है मेरे प्यारे भाइयों और बहनों यीशु मसीह इंसान को हाँ हीरा जैसे हाँ चमकने के लिए उसे क्या करता है उसे नया बना देता है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करने वाले लोगों की जिंदगी इतना पवित्र इतना हाँ हाँ इतना पवित्र है ना जैसे हाँ जैसे आसमान में तारे चमकता है इतना पवित्र जिंदगी प्रभु देता है पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह ने रीता बहन को भी वैसे ही दल दल की कीचड़ से हर प्रकार की कचरे जैसे जिंदगी से हर प्रकार की गंदगी से हर प्रकार की पाप और श्राप के बंधन से मूर्ति पूजा के बंधन से छुड़ाया और जिंदगी को बदल दिया हाँ जब रीता बहन जब पहली बार मुझे फोन किया था उस समय मैंने उसको बोला वीडियो कॉल कीजिए करके उसने मेरे को वीडियो कॉल किया है और उस समय क्रिसमस का दिन था और उसने लड्डू लेकर के आई थी और बोलिए गुरुजी पापा जी हम लड्डू चढ़ाएंगे आज तो शुभ दिन है इसलिए हमारे घर में इतने सारे भगवान हैं मैं भगवान को लड्डू चढ़ाऊंगी लड्डू खिलाऊंगी करके मेरे को लड्डू दिखाइए मैंने बोला अच्छा कितने सारे भगवान हैं तुम्हारे दिखाई तो हाँ तो मेरे को दिखाई बहुत सारे फोटो मूर्त था बहुत सारे काल्पनिक देवी देवताओं का हाँ हर प्रकार के दुष्ट आत्मा शैतान का फोटो था घर में एक रूम में बहुत सारे था और बोली ये लड्डू में अपने भगवान को देवी देवताओं को आज खिलाऊंगी करके मैंने बोला उससे अच्छा क्या आपके भगवान सच में लड्डू खाते हैं नहीं तो खाते ही नहीं तो फिर क्यों उसको दो आप अच्छे से खाइए और आपके पड़ोसियों को दीजिए करके हाँ हाँ भगवान को देवी देवताओं को प्रसाद चढ़ाना लड्डू चढ़ाना ये सब मूर्खता है अंधविश्वास है अज्ञानता है आज तक आपने जितना लड्डू चढ़ाया है प्रसाद चढ़ाया कोई देवी देवता कोई भगवान खाया एक कड़ी फूटी खाया है नहीं मैंने उसको पूछा तो नहीं तो फिर किस लिए अगर आपको लड्डू देना है अपने पड़ोसियों को बुलाओ हाँ गरीबों को बुलाओ अनाथों को बुलाओ और उससे लड्डू दीजिए जो भी खाना दीजिएगा आज के दिन से ये अंधविश्वास छोड़िए ये अंधविश्वास है आप इतने साल से इतने सारे देवी देवताओं को पूजा करके आए आपको क्या मिला बताइए मैंने पूछा था उसने बोला कुछ नहीं मिला मेरी जिंदगी जैसा को तैसा अभी में दुख में संकट में क्लेश में लोग मेरा चेहरा देखना पसंद नहीं करते लोग हमेशा मुझे ताना मारते ऐसे मेरी जिंदगी मैंने बोला आज के दिन से ये काल्पनिक देवी देवता को उठा के फेंको बोला मैंने उसने उसी दिन क्या किया सारे के सारे काल्पनिक देवी देवताओं को बीस एक बोरी में बांध के लेकर गटर में फेंक दिया उसी दिन से उसकी जिंदगी बदल गई पहले उसको हमेशा दुष्ट आत्मा परेशानी करती थी हमेशा दुष्ट आत्मा आती थी और वो रोती थी चिल्लाती थी और छटपटाती थी उसका पति भी उसको संभाल नहीं पाता था इस तरह से शैतान उसको परेशानी करता था जब से प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया उसकी जिंदगी बदल गई पहले वो नशा करती थी हाँ बहुत नशा सुबह शाम रात दिन नशा करती थी और मुंह से गंदी गंदी लोगों से गाली बकती थी लोगों से हमेशा लड़ाई झगड़ा करती थी जब यीशु मसीह बहन की जिंदगी में आया तो जिंदगी बदल गया है ठीक है पूरा पूरी बदल गया है तो इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों याद रखिएगा हमारे परमेश्वर जिंदगी बदलता है इंसान का चरित्र को बदल देता है
इंसान का स्वभाव को बदल देता। आज दुनिया में देखते कितने सारे वेश्यागमन करने वाले औरत भी, कितने सारे व्यभिचार करने वाला पुरुष भी जब यीशु मसीह को ग्रहण कर दिया तो जिंदगी ना पवित्र हो गया, मन आत्मा हृदय सोच विचार पवित्र हो गया। और जो सबसे गंदा इंसान था दुनिया में, वो दुनिया का सबसे उत्तम पवित्र धार्मिक पुरुष या व्यक्ति बन गया है। तो ऐसा है, प्रभु यीशु मसीह जिंदगी बदलता है, इंसान का मन को, आत्मा को, दिल दिमाग को बदलता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को जो विश्वास करता है उसकी जिंदगी ही बदल जाता है, उसका भविष्य बदल जाता है, उसका जिंदगी का मार्ग बदल जाता है। ठीक है, प्रभु आशीष करे सुंदर गवाही के चलते। जरा सब लोग धन्यवाद दीजिए, ताली बजाए वर्तमान। हालेलुया, 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 हालेलुया।